Hello guys, welcome back to my another tutorial. Uh, Today topic is very important for banking professionals and underwriter, credit manager और बैंक मैनेजर या ब्रांच मैनेजर जो भी लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को। तो अमूमन हम सुनते हैं गियरिंग। ओके, गियरिंग क्या है, व्हाई इट इज रिलेवेंट। जब हम किसी को फंड करते हैं तो हम उसका गियरिंग क्यों देखते हैं कि कस्टमर का क्या गियरिंग है, और वो गियरिंग कैसे बताता है कि हमको उसको फंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करेक्ट। सो दिस टॉपिक विल टेक अ बिट मोर टाइम देन माय यूजुअल वीडियोस बिकॉज इट इन्वॉल्व some significant understanding of balance sheets to arrive in the conclusion ki whether any company which are coming to us for the funding, do we do fund or not. Correct. So see, the gearing is very important and key ratio for any financial statement. Like कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल का बुक्स में क्या गियरिंग का पोजीशन है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर द बैंकर्स कि हमको इसको फंड करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, बहुत लेमन लैंग्वेज में पहले समझते कि गियरिंग का मतलब ये है कि मैं मेरा धंधे में उस कस्टमर का खुद का कितना पैसा लगा है और बैंक उसको कितना और पैसा दे सकता है उसके कैपिटल के कंपैरिजन में। लाइक किसी बिजनेस में किसी कस्टमर का 100 रुपए लगा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उस बैंक कितना पैसा 100 रुपए के अगेंस्ट में और फंड कर सकता है। ठीक है, लाइक जो एवरेज गियरिंग या स्टैंडर्ड गियरिंग है, गियरिंग अगेन वेरी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। करेक्ट, ये वेरी करेगा। करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल लाइक मैं बैंक नहीं हूं, पर मैं अगर इस कस्टमर को किसी व्यापारी को फंड करूं तो मैं कितना देखूंगा, उसका कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी आदमी का 100 रुपए है, करेक्ट, तो आप कितना पैसा दे सकते हो उसको? 1000 रुपए दे सकते हो। अगर उसका खुद का 100 रुपए लगाया, आप उसके व्यापार में 1000 रुपए लगाओगे। करेक्ट। तो 1000 का मतलब हुआ 100 रुपए के अगेंस्ट में अगर मैं 1000 देता हूं, ठीक है, तो ये हो गया 10x, 10 गुना पैसा मैंने उसको दे दिया। दिस इज कॉल्ड 10x का गियरिंग है। ठीक है, 10x का गियरिंग है, 10 गुना गियरिंग है जो मैं पैसा दे रहा हूं। ठीक है, तो गियरिंग यही बताता है कि उसके खुद के फंड के कंपैरिजन में बाहर के लोगों ने उसके बिजनेस में कितना पैसा डाला हुआ है। करेक्ट, इसलिए ये इसकी रिलेवेंट है। आप समझो ना, किसी का 100 रुपए लगाया, आप 1000 रुपए कैसे दे दोगे? ठीक है, किसी का 100 रुपए लगाया, आप 50 रुपए दे सकते हो, जस्टिफाइड सिचुएशन है। ठीक है, किसी का 100 रुपए लगाया, 200 दे सकते हो, किसी का 100 रुपए लगाया, 350 दे सकते हो। ठीक है, तो जो एवरेज गियरिंग का रेशियो है सेटिस्फैक्टरी एक हिसाब से कह सकते हो 3.5x होना चाहिए। ठीक है, जो एक्सेप्टेबल है। कहने का मतलब अगर किसी कस्टमर का 100 रुपए है धंधे में, तो मैं 350 रुपए ये देखूंगा कि मेरा पैसा और या बाहर से कहीं से और भी लोन लिया है तो वो मिला के 350 से ऊपर नहीं होना चाहिए। करेक्ट, मतलब उसका 100 माइनस 350। ठीक है, ये होना चाहिए। अभी समझते हैं कि अब ये रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, ओके फाइन। तो ये रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है हम देखते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये बोलता है TOL डिवाइड बाई AT&W। TOL है टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, मतलब उसने बाहर का कितना पैसा देना है, उसके जो व्यापार है उसमें बाहर का कितना पैसा है और उसका खुद का पैसा कितना है। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी बोलता है बाहर का कितना पैसा है। ठीक है, बाहर का क्या पैसा हो सकता है? लोन्स, और जहां से उसने जो व्यापार के लिए सामान खरीदता होगा उसका उधारी। ठीक है, करंट लायबिलिटी उसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो लोन्स होते हैं 1 साल में रीपेमेंट नहीं होते। करंट लायबिलिटी वो बोलते हैं जो करंट मतलब अगले 1 साल के अंदर रीपे हो जाएंगी या रीपे करने का ऑब्लिगेशन है कस्टमर के ऊपर, तो इसलिए करंट लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, पर ये पैसा भी बाहर ही का, ये तो देना है। ठीक है, लोन्स इज टेलिंग कि कितना बैंक या कहीं से बाहर से पैसा लिया हुआ उसने। ठीक है, करेक्ट। तो अब ये देखेंगे कैपिटल होता है उसका खुद का पैसा। उसका खुद का पैसा कितना है? 100 रुपए। बाहर का पैसा कितना लिया हुआ है? ये लिया हुआ लोन्स 50। ठीक है, और करंट लायबिलिटी 50, तो ये कितना हो गया? 100। करेक्ट, इज दैट ओके? ओके फाइन, करेक्ट, ये हो गया। ठीक है, अब ये बाहर का पैसा हो गया। ठीक है,
अब मैं ये देखूंगा, अब इसका ये हो गया बाहर का पैसा, अब उसका पैसा कितना है, तभी तो रेशियो निकलेगा, ठीक है, गियरिंग का, ठीक है। अब उसका खुद का पैसा कितना, उसका खुद का कितना है, कैपिटल 100 रुपए, ठीक है जी, ओके। अब मैं देखूंगा कि ये 100 रुपए बिजनेस में एक्चुअल में है या नहीं है, ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ ये जो पैसा लिया है उसने अपना डाला हुआ है, लोन्स लिए हुए हैं और जो उधारी लिया हुआ है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई है। तो देखूंगा मैं 30 रुपए का फिक्स एसेट खरीदा हुआ है, मान लो फैक्ट्री खरीदा हुआ है या कंप्यूटर खरीदा हुआ है, कुछ भी, ठीक है। तो ये बिजनेस में ही है पैसा, करेक्ट, व्यापार के लिए ही है। स्टॉक ये भी व्यापार के लिए ही है। डेटर्स मतलब जिनको मैंने माल उधार बेचा, जिनसे पैसा लेना है, ठीक है, ये भी व्यापार के लिए पैसा है, ठीक है। लोन्स टू फादर, लोन्स टू फादर मतलब ये जो 200 रुपए है इसमें से 50 रुपए उसने, या ऐसे समझे, ये जो 100 रुपए है इसमें से 50 रुपए तो उसने अपने फादर को दे दिए, मतलब ये पैसा लेके आया 50 रुपए इधर, ये लोन देके उसने निकाल लिया बिजनेस से बाहर। तो एक्चुअल में इस कस्टमर का व्यापार में कितना पैसा है, 50, ठीक, करेक्ट, 50 ये बाहर निकाल देंगे अब, करेक्ट। तो अब 100 का मेरा बाहर का था पैसा, 50 50 100, और मेरा खुद का कितना है, 100 माइनस 50, ठीक है, ठीक है। तो अब इस केस में मेरा देखो क्या, बाहर का कितना पैसा है 100 और खुद का कितना, तो कितने का गियरिंग हो जाएगा, कितने का कस्टमर का बाहर का लायबिलिटी, 50 के कंपैरिजन में 100 यानी 2x, ओके। आइडियल सिनेरियो में हम कितना फंड कर सकते हैं, 3.5x, करेक्ट, ठीक है। तो हम कितना लोन दे सकते हैं, ये 50 तो और चल ही रहा है, ठीक है। हम कितना, अब मान लो हमको 3.5x दे सकते हैं, ठीक है। और कस्टमर का खुद का कितना पैसा है, 50, करेक्ट। कस्टमर का खुद का पैसा कितना है, 50, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं 3.5 करूंगा 50 का, तो मोटा मोटा कितना आएगा, 5 15 150, ये हो गया, और 25 ये हो गया शायद 175 रुपए के आसपास, ठीक है। समझते हैं, अगर ये है तो है, ठीक है, 175 रुपए, ठीक है। मतलब उसका नेट में तो 50 रुपए की कैपिटल है, 3.5 देता तो 175, और लिया पहले से कितना है, 100, करेक्ट। तो बचे कितना, 75। तो ये मैं मैक्सिमम फंडिंग उस कस्टमर को कर सकता हूँ एक आइडियल सिनेरियो में, जहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि 3.5x का गियरिंग इज गुड गियरिंग, ओके। कहीं कहीं पे 5 भी होता है, अमूमन सर्विस सेक्टर में 5 पे गियरिंग रहता है, ठीक है, सॉरी अमूमन सर्विस सेक्टर में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 5 पे गियरिंग रहता है, ठीक है, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोन्स लेते हैं वो फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए, तो इसलिए उसमें बोला गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5x का गियरिंग रहता है, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी मानते हैं उसको, ओके। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट गियरिंग। सो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ, जब बड़ा बैलेंस शीट होता है कि इसको निकालना कैसे है, और तो बेसिकली यही समझना है कि कस्टमर का खुद का पैसा कहाँ, उसका कहाँ का एप्लीकेशन है, सही जगह है या नहीं है, और मैं कितना दे सकता हूँ, व्हाट इज मेरा बैंक रिस्क एपेटाइट है, कि मैं इसको 10x में कर सकता हूँ, ठीक है, कि 15x कर सकता हूँ, या मैं क्या बोलते हैं 1x के में ही, मतलब 1 गुना ही पैसा दूंगा उसको करके, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट डिपेंड ऑन द बैंक का रिस्क एपेटाइट किसी भी, या मान लो मेरे से कोई पैसा लेने आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज माय रिस्क एपेटाइट, कि मैं देखूंगा कि उस बंदे का खुद का जिस काम के लिए पैसा मांग रहा है उसमें उसका खुद का कितना इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। या मान लो वो खुद का पैसा लगा के ही कुछ कमा नहीं पा रहा, तो मेरा पैसा लगा के क्या कमाएगा, करेक्ट। तो दिस इज व्हाई गियरिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड गियरिंग इज वेरी वेरी क्या बोलते हैं की फाइनेंशियल रेशियो, जो हम देखते हैं किसी को भी फंड करने से पहले इन बैंकिंग सेक्टर, और जहां पे भी लैंडिंग सेक्टर, जहां पे भी लोन दिए जाते हैं, ठीक है। और जनरली भी देखना चाहिए, जहां हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हम आइडिया लगाते हैं कि उसका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, क्या है, कैसा, बाहर का पैसा तो नहीं लिया हुआ है उसने, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट गियरिंग। वी विल डिस्कस TOL AT&W इन वेरी डिटेल्ड इन आवर अपकमिंग वीडियोस, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि TOL क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, और क्या क्या आइटम्स आते हैं उसमें, ठीक है। एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्क में देख सकते हैं कि और क्या क्या आइटम्स आते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एजेंडा ऑफ आवर such important topic. Hope guys you get a brief understanding about gearing, and I hope you will apply
those concepts in your day-to-day life or in finance sector. Thank you guys. Thank you for watching this video. Keep watching my videos. For more videos, you can subscribe, like, and comment in this videos. Thank you guys. Thank you. Thank you.